अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। आज मेरी एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे वीडियो है। आज आपको बताना है कि आपकी मेमोरी में ये भी प्रॉब्लम रहता है। क्या आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम है कि आप याद करते हैं और भूल जाते हैं? इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि जो कुछ याद करते हैं वो भूल जाते हैं। इसके आज मैं आपको 5 टिप बताऊँगा, जो 5 तरीके हैं, वैसे करेंगे तो आपको सारी ज़िंदगी जो कुछ पढ़ेंगे, जो कुछ करेंगे वो भूलेगा नहीं। आपने ये 2 तरह की मेमोरी होती है। एक मेमोरी ये होती है कि आप जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ 1 मिनट 2 तरह के, एक शॉर्ट, एक लॉन्ग टर्म। आप शॉर्ट मेमोरी होती है कि आप थोड़ा टाइम पढ़ते हैं, या जैसे आप खाना खाते हैं तो हमें 2 दिन बाद, 1 दिन बाद भूल जाता है कि हमने क्या खाया था, कल परसों क्या खाया था। अब एक होता है कि हमने रीड किया था, तो वो यार टर्म जैसे ए बी सी, अलिफ बे ते से जीम, वो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें अभी आज तक याद है। क्यों? क्योंकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है। तो ये सेव कैसे होती है? ये बेसिकली अल्लाह ताला ने डिजिट फॉर्म बनाया है कि जो एक दिमाग की मेमोरी में एक कोड के फॉर्म में रहती है। अगर आप कोई चीज़ को रेपिटेशंस नहीं करते, बार-बार उसका तज़िया नहीं करते, आप भूल जाएँगे। कुछ अरसे बाद आपकी बैकग्राउंड ये बैकअप पे चला जाता है। आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि जब तक आप इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, आज हम इसको ये बताते हैं। आप मेरी वीडियो पूरी देखें, आपको 5 तरीके ऐसे बताऊँगा कि आप लाइफ जीनियस बन जाएँगे। आप कहेंगे कि क्या हमने कहाँ ज़िंदगी गुज़ारी। और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि जो कुछ इम्तिहान में याद करते हैं, वो वहाँ जाके भूल जाते हैं। इसका तरीका है कि आपने जो रीडिंग करनी है, पहला तरीका है रीड टू रीड। आपने जो रीड करना है, जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, उसको एक दफ़ा आपने दोबारा रीड करना है, बार-बार रीड करना है। तो क्या होता है, इसकी रीडिंग्स आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चली जाएगी, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कुछ अर्से बाद फिर इसको आपने रीड कर लेना है, उस चैप्टर को जो आपने पढ़ा है, लेकिन आप समझते हैं कि ये दोबारा आपको थोड़ा-सा रिकॉल करना है, दोबारा उसको पढ़ना है। पहला पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। कुछ अरसे के लिए आप ऐसे करेंगे, लेकिन एंड टाइम ये होगा कि आप भूलना ये छोड़ देंगे कि वो भूल जाए, ये नहीं होगा। दूसरा पॉइंट्स, आप रीडिंग करें और थोड़े से दिन बाद आप उसको, या थोड़े टाइम बाद रिकॉल करें कि मैंने क्या पढ़ा है, अपने दिमाग से। किसी सोचना नहीं है, ये देखने भी। अगर आपको लगता है रिकॉलिंग के दौरान कि मैंने फलां चैप्टर, इतने टॉपिक्स और फलां फलां डेफिनेशंस, और इसकी बायोलॉजी की फलां फलां, मतलब है कि आपने हम एसोसिएट डिग्री कर रहे थे तो ना हमें टॉपिक पढ़ा दिया जाता था, तो बच्चों को याद नहीं रहता था कि टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं। मतलब है कि उसकी वजह ये थी कि जब वो एक्सप्लेनेशन नहीं करते थे या शेयर नहीं करते थे। हम जब भी पढ़ते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं, कोई रिकॉल करते हैं, आज क्या पढ़ा था, सारा दिन हम क्या पढ़े, या हमने सुबह को क्या क्या सुना, रिकॉल है, या हमने फलां टॉपिक पढ़ा है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, आप उसको रिकॉल करें। जब आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको उसका एक मेमोरी सेव होगी। मसलन कि आपका डाटा जीबी ज़्यादा बढ़ेगा, जो आपकी रील ज़्यादा देर चलेगी। आप देखें ना कि 3 मिनट्स की एक मेमोरी के अंदर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको और चलती रहती है, वो सेव है। अब जब उसको रिकॉल दोबारा-दोबारा करते हैं, तो क्या करेगी? तो आपको याद रहेगी। आपको ये नंबर पॉइंट 2 कि आप उसको रिकॉल करें। मतलब दिमाग में आज मैंने 10 3 चैप्टर पढ़े हैं और 3 में से हमने फलां-फलां एग्ज़ाम देने हैं और सुबह को फलां टेस्ट है, रिकॉल किया है, और फलां-फलां क्वेश्चन्स हैं और फलां-फलां जवाब है, रिकॉल है। सेकंड ये है, थर्ड पॉइंट पे, रीडिंग टू एक्सप्लेन। आप एक चीज़ रीड करते हैं, आपको पता है कि रीड करना तो हर बच्चा कर लेते हैं, हर स्टूडेंट्स कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? याद क्यों नहीं रहता? याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो बच्चा एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर पाता।
मसलन अपनी ज़ुबान से वर्ड यूज़ करना। हाँ, देखो 2 तरह की एक्सप्लेनेशन। आप या तो जो भी आप पढ़ते हैं, वो किसी स्टूडेंट्स अपने क्लोइक्स अपने दोस्त के साथ उसको एक्सप्लेनेशन कर दें। आप कभी समझाएं पहले। आप एक टॉपिक पढ़ें, आप एक बच्चे को, दोस्त को या अपने कुलीग्स को समझा दें। जो जो कमज़ोरियाँ आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे नहीं आता, आप फौरन समझ जाएंगे। हाँ, आता है तो फिर कभी भूलेगा नहीं। देख लेना आज वीडियो, आप कभी भी ये आजमा के देख लें, ठीक हो गया। आप उसको आप उसको समझा दें या नहीं तो खुद को पढ़ा दें। खुद को क्या पढ़ा दें, एक रजिस्टर ले लें कि मैंने आज ये सवाल का जवाब बताओ। आप लिखो एक सवाल, उसका जवाब लिख दो, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। रीडिंग टू एक्सप्लेनेशंस 2.3 3 पॉइंट्स हो गए। 4 पॉइंट्स, रीडिंग टू पिक्चर जबरदस्त है, कमाल है। आप कोई रीड करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। हम अनाटमी में एक फेस की अनाटमी पढ़ते हैं, तो हम इसकी अगर बोन्स के नेम याद रखें ना तो हमें याद नहीं होते। हाँ, हम चेहरे को हम ज़हन में लेके आते हैं तो फिर हमें फौरन याद हो जाती हैं बोन्स के लिए। मसलन आपको हम चेहरे की हड्डियाँ लेके आते हैं, तो हम पहले तो चेहरे को डिवाइड करते हैं फ्रंटल और पैरिटल, फ्रंटल और इनफ्रंटल। अब जब हम फ्रंटल पे करते हैं तो हम जी फ्रंटल में कौन सी बोन्स है, ठीक है। अब वो फ्रंटल्स की बोन्स हम नेम आसानी से याद हो सकते हैं। मतलब फ्रंटल्स की बोन्स आपने याद रखनी है, और आप इन्फो और ये आपने कैसे किया, मतलब एक पिक्चर ले आए कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है, ठीक है, आपने एक स्किन्स पढ़ी है, जिल्द की, बायोलॉजी, उसकी एक पिक्चर ले लें, दिमाग में पिक्चर बना लें, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि उस पिक्चर में क्या क्या था। फिर आप एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। ज़हन में एक पिक्चर्स बना लें, स्टडी की बना सकते हैं तो बना लें। आप देखें, आप देखेंगे, आप देखें, आप ह्यूमन है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक ह्यूमन को अगर इंसान, आपका क्या ज़हन में आता है, इंसान कैसा होता है, क्या होगा, फेस कैसा होगा, हाथ होंगे, कान होगा, नाक होगा, क्यों? क्योंकि आपने एक पिक्चर देखी हुई है, उसको आपने पिक्चराइज किया हुआ है। आप कोई बोले गधा, आप गधे को बोलें और आपके ज़हन में आ जाएगा गधा कैसा होता है, क्योंकि आपने पिक्चराइज किया हुआ है। तो आप इसको कोई भी स्टडी करते हैं, इवन कि हमारी मेडिकल स्टडी है बहुत टफ होती हैं, लेकिन अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू पिक्चराइज कर देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जैसे मैं रेडियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, RIT में हम पढ़ रहे थे, तो हम एक्सरे मशीन्स को जब पढ़ते हैं ना, तो हम उसकी जो पिक्चर्स हैं, उसकी ट्यूब है, उसकी बॉडी है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव अडॉप्टर हैं वो पढ़ते हैं, उसकी कॉइल्स हैं वो पढ़ते हैं। फिर उसका मतलब एक पिक्चराइज हम जब जाते हैं कि ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं, पिक्चर में जाते हैं, एनोड कैथोड ये सारे पढ़ते हैं, तो हमें कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि हमने पिक्चर देख ली होती है। जब एक जैसे सिटी स्कैन्स है, सिटी स्कैन्स में क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पिक्चर देख लिया, पिक्चर में हमने पढ़ना है और लिखना है, कितनी देर लगेगी, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, थोड़ा सा भी नहीं भूलेंगे। तो जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको पिक्चर कर दें, पिक्चराइज करें, कभी भी नहीं भूलेंगे। रीडिंग टू टाइम मिनट्स, आप रीडिंग करें और उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दें, फिर उसको रिपीट करें, 5 मिनट्स रिपीट करें। आप थोड़ी देर आप रीड करें, फिर अपने आप को रिलैक्स करें, फिर थोड़ी देर रीड करें, फिर थोड़ी देर रीड कर लें। आप जब ये अपनाएंगे, रीड करेंगे इस तरह, तो इंशाअल्लाह आपको ये 5 तरीके आपकी मेमोरी के अंदर आप जीने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं और आपका दिल नहीं लगता, तो आप ये कोई भी इनमें से कोई तरीका अपना सकते हैं। हो सकता है कि आपके इस तरीके से आपको बेनिफिट मिले। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया आपका देखने का।
डॉक्टर लरखा खोखर, पाकिस्तान जिंदाबाद।